हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन से हम अपने जावा 8 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट फीचर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा स्ट्रीम एपीआई। जावा 8 के अंदर जब हमारी जावा 8 2014 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भी लॉन्च हुआ था साथ में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी के साथ हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई थी और हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज करने लगे थे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम एपीआई। तो एक बार पहले उसको थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रीम एपीआई हमारे जावा के अंदर क्या है और कौन कौन से फीचर्स हैं स्ट्रीम एपीआई के अंदर जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी एडवांस और हमारे लिए काफ़ी इजी बनाते हैं, जिससे हम अपने कोड को काफ़ी हद तक एक कॉन्साइज वे में और काफ़ी कम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड के साथ अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को अपने एप्लीकेशन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन से हम स्ट्रीम एपीआई के वन बाय वन जो हमारे पास जो स्ट्रीम एपीआई के अंदर टॉपिक्स होंगे उनको विद प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वे में कवर करेंगे। बट इस सेशन से हम एक बार स्ट्रीम एपीआई का ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रीम एपीआई की क्यों नीड पड़ी हमें, और स्ट्रीम एपीआई के आने से हमारे जो जावा 1.8 से पहले के जो एडिशंस थे उनके क्या इश्यूज थे जिनको स्ट्रीम एपीआई ने रिजोल्व किया था। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाई वी नीड स्ट्रीम एपीआई बिफोर जावा 1.8। collection and arrays store objects, elements, but their processing like sorting, filtering, counting, iterating, etc. is not feasible directly, and we have to write many lines of code to achieve this manually. बिफोर 1.8 वर्जन, जावा के 1.8 वर्जन से पहले हम अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए कलेक्शन और एरे में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को और एलिमेंट्स को स्टोर करवाते थे, लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग होती थी, जैसे हम अपने डेटा को सॉर्ट करवाना या फिल्टर करवाना या काउंटिंग करवाना या उस डेटा के ऊपर इटरेटिंग या इटरेट करवाना, तो वो इतना फिजिबल नहीं था डायरेक्टली। हमें उसको करवाने के लिए बहुत सारा लॉजिक और बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता था मैनुअली, उन सब चीज़ों को अचीव करवाने के लिए अपने डेटा के ऊपर जो हमारे कलेक्शन और एरेज के अंदर हम स्टोर करवाते थे। बट स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस इन जावा 1.8 वर्जन कम्स टू रेस्क्यू टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स स्टोर इन कलेक्शन और एरेज इन ए एलिगेंट वे। लेकिन जब जावा 1.8 का वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में, तो उसने जो ये हमारे पास इश्यूज थे जो हम कलेक्शन और एरेज के ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे डेटा को सॉर्ट करवाने के लिए, फिल्टर करवाने के लिए, काउंट करवाने के लिए, इटरेट करवाने के लिए, उसने उनको काफी स्मूथ कर दिया उस प्रोसेस को। और जो हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखते थे उस पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए अपने कलेक्शन और ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब कलेक्शन और एरेज के ऊपर, तो उसको उन नंबर ऑफ लाइंस कोड को रिड्यूस करके काफी हद तक बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस कोड को हम यूज करना पड़ता है सेम ऑपरेशंस को अपने कलेक्शन और एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। तो स्ट्रीम एपीआई क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इट इज ए पावरफुल टूल फॉर प्रोसेसिंग कलेक्शंस ऑफ डेटा इन ए फंक्शनल स्टाइल। जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे जावा 8 के 1.8 के अंदर जब हमारा स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके साथ ही हमारे फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग का भी इंट्रोडक्शन हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हुआ। और उस जब हम स्ट्रीम एपीआई को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, अपने कलेक्शंस को प्रोसेस करवाते हैं स्ट्रीम एपीआई के थ्रू, तो हम उसको फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं। इट अलाउज फॉर operations such as filtering, mapping, and reducing collections of data in a clean, declarative manner. स्ट्रीम एपीआई के यूज से जो हम पहले 1.8 से पहले जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे थे अपने कलेक्शन और एरेज के ऊपर, जैसे कि फिल्टरिंग, मैपिंग या रिड्यूसिंग, वो हम स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से काफी कॉन्साइज वे में और डिक्लेरेटिव मैनर में करवाने लगे। बिलो इज डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ स्ट्रीम एपीआई इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट्स एंड यूसेज। हम स्ट्रीम एपीआई का एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रीम एपीआई के अंदर के साथ हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या क्या फीचर्स हमारे को मिली, जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने कलेक्शंस और एरे के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट और एलिमेंट स्टोर करवा रहे हैं उनके ऊपर जो सॉर्टिंग, फिल्टरिंग या इटरेटिंग वाले जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे थे,
कैसे हम उनको क्लियर और कंसाइज वे में परफॉर्म करवा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम एपीआई। तो स्ट्रीम एपीआई के की कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है? ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दैट सपोर्ट्स वेरियस मेथड्स टू परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन देम। स्ट्रीम है क्या? कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है जो हमारे जो मैं हमने जो डेटा अपने कलेक्शंस और एरे के अंदर स्टोर करवा रखा है उनके ऊपर एक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे ये स्ट्रीम काम आती है। स्ट्रीम्स आर नॉट डेटा स्ट्रक्चर बट ए वे टू ऑपरेट ऑन डेटा। स्ट्रीम्स क्या है? कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बट ये डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए काम आता है। दे डू नॉट स्टोर एलिमेंट्स, दे प्रोवाइड ए पाइपलाइन टू प्रोसेस एलिमेंट्स। एक्चुअल में हम स्ट्रीम्स के अंदर कोई एलिमेंट भी स्टोर नहीं करवाते, ये स्ट्रीम कोई भी एलिमेंट को स्टोर नहीं करवाती, बस ये क्या करती है, उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाती है एक पाइपलाइन मैनर में। स्ट्रीम्स वर्क ऑन डिमांड, लेजी एग्जीक्यूशन। स्ट्रीम्स का एक्चुअल में है क्या कि वो लेजी एग्जीक्यूशन क्यों कहते हैं इसको? जब तक इसके स्ट्रीम्स के ऊपर कोई टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो लेता तो ये स्ट्रीम अपने आप में काम नहीं करती। ये ओनली एंड ओनली जब एग्जीक्यूट होती है जब हमारा टर्मिनल ऑपरेशन स्ट्रीम के ऊपर कॉल होता है। सेकंड इसका की कंपोनेंट क्या है? ऑपरेशंस। स्ट्रीम एपीआई के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्म ए स्ट्रीम इनटू अनदर स्ट्रीम, दे आर लेजी एंड ओनली एग्जीक्यूटेड व्हेन ए टर्मिनल ऑपरेशंस इज कॉल्ड। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब हम स्ट्रीम के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं और एक स्ट्रीम को हम दूसरी स्ट्रीम के अंदर जब कन्वर्ट करवाते हैं तो उस केस में हम एक कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस कौन कौन से हमारे पास। वो क्या करता है, वो इंटरमीडिएट ऑपरेशन स्ट्रीम को एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के काम आते हैं, और ये लेजी एग्जीक्यूशन कहलाते हैं। ये ऑपरेशंस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं थी जब तक इन पर्टिकुलर ऑपरेशंस के साथ में हम टर्मिनल ऑपरेशंस को कॉल नहीं करवा लेते। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशंस की टाइप है, टर्मिनल ऑपरेशंस। ट्रिगर दी कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट। ये ऑपरेशंस वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटेशन को ट्रिगर करते हैं और एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम अपनी जावा के अंदर स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं? हाउ टू क्रिएट स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स कैन बी क्रिएटेड इन सेवरल वेज। फर्स्ट क्या आता है हमारा? फ्रॉम कलेक्शंस। हम कलेक्शन से हम अपनी स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन को देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या करवाया है, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट करवाए हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट डॉट ऑफ मेथड के थ्रू, और हमने एक इंटीजर की लिस्ट बनवाई और उस लिस्ट को हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? लिस्ट डॉट स्ट्रीम जो मेथड हमारा उसको कॉल करवा के हम इस पर्टिकुलर लिस्ट को स्ट्रीम में स्ट्रीम ऑफ इंटीजर एलिमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी कि हम इंटीजर एलिमेंट की स्ट्रीम क्रिएट करवा सकते हैं फ्रॉम आवर कलेक्शन। फ्रॉम एरेज, एरेज से कर सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया है और उस इंटीजर टाइप के एरे को हमने एरेज डॉट स्ट्रीम जो फंक्शन है उसमें पास करवा के हमने उस एरे को अपनी इंटीजर स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा लिया है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड के थ्रू भी हम अपनी स्ट्रीम को क्रिएट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? मैं यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रीम क्रिएट करवाई है और हम एक स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को पास करवा के और उस स्ट्रिंग को हम अपने स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये हम स्टैटिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ये तीन मेथड हमने यहाँ पे मेनली डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारे और भी मेथड जिनके थ्रू हम स्ट्रीम्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम इन तीन का ही यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि हमारे पास स्ट्रीम एपीआई के ऊपर दो टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं हम, एक इंटरमीडिएट ऑपरेशंस और सेकंड होते हैं टर्मिनल ऑपरेशंस। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस को हम फर्दर बाइफरगेट करते हैं। यहाँ पे जो कुछ कॉमनली यूज्ड हमारे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी काफी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल वे में जब हम स्ट्रीम के प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे अपने आईडी के ऊपर, तब हम देखेंगे कि और कौन कौन से इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमने वहाँ पे उनको ही मेंशन किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या आता है? फिल्टर। फिल्टर्स एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रेडिकेट। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था फंक्शनल इंटरफेस को। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारे पास क्या था? एक प्रेडिकेट इंटरफेस था। प्रेडिकेट इंटरफेस क्या करता था? उसके अंदर एक टेस्ट मेथड होता था जो कंडीशंस को
किसी पर्टिकुलर कंडीशन को इवेलुएट करता था और उसके बिहाफ पे ही हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता था। तो फिल्टर भी क्या करा, फिल्टर भी वही प्रेडिकेट के बेस्ड पे ही एक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है हमारे एलिमेंट्स के ऊपर, टू फिल्टर द एलिमेंट्स। मैप आता है फिर नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट इन द स्ट्रीम। मैप क्या कर सकता है हमें, हम एक स्ट्रीम को दूसरे स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। इसके अंदर हम कुछ कोई फंक्शनल प्रेडिकेट पास करवा के और तब हम उसको उस ऑपरेशन को फंक्शन को परफॉर्म करवा के हम एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास सॉर्टेड, सोर्ट्स एलिमेंट इन नेचुरल और कस्टम ऑर्डर। हम सॉर्टेड मेथड के थ्रू अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स को सॉर्ट करवा सकते हैं नेचुरल और कस्टम ऑर्डर में। डिस्टिंक्ट, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रीम के अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास लिमिट एंड स्किप, कंट्रोल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोसेस्ड। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम कंट्रोल करवा सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम प्रोसेस करवा रहे हैं, कितने को हम स्किप करवाना है और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट तक हमें अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाना है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के इनका यूज समझेंगे कि एक्चुअल में ये किस सिनेरियो में हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं इनको। सेकंड जो टाइप आती है हमारे पास स्ट्रीम के ऑपरेशंस की, वो आता है टर्मिनल ऑपरेशंस। टर्मिनल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, फॉर ईच, इटरेट ओवर ईच एलिमेंट। जब हमें अपने स्ट्रीम के ईच एलिमेंट को इटरेट करवाना हो तो हम फॉर ईच के थ्रू हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के एलिमेंट को इटरेट करवा सकते हैं। कलेक्ट, कलेक्ट्स द रिजल्ट इनटू ए कलेक्शन और स्ट्रिंग। जब हम अपने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा के और उनके जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद जो रिजल्ट हम उसको किसी पर्टिकुलर अनदर कलेक्शन में या स्ट्रिंग में कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम इस कलेक्ट मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और हम अपने एंड रिजल्ट को किसी अनदर कलेक्शन में या स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस एलिमेंट्स टू ए सिंगल वैल्यू। ये क्या करते हैं कि कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद हमें कोई एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट चाहिए अपना, तो उसके थ्रू रिड्यूस मेथड के थ्रू हम अपना ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। काउंट, रिटर्न्स द काउंट ऑफ एलिमेंट्स। ये पर्टिकुलर हमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे स्ट्रीम के अंदर उनके काउंट को रिटर्न करता है। एनी मैच, ऑल मैच, नन मैच, चेक फॉर कंडीशंस ऑन एलिमेंट्स। इनके थ्रू हम चेक करवा सकते हैं अपने स्ट्रीम के अंदर कि कोई भी ऐसा पास करवा के कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की ये पर्टिकुलर एलिमेंट मैच करता है नहीं करता किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से उस स्ट्रीम के अंदर या नहीं। ये तीनों का हम यूज या जितने भी हमने टर्मिनल ऑपरेशंस और इंटरमीडिएट ऑपरेशंस यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली एक ओवरव्यू लिया है इनका, तो इनको हम प्रैक्टिकल वे में जब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वे में रियल में समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और ये किस किस सिनेरियो में हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे एक ओवरव्यू लेना है कि स्ट्रीम एक्चुअल में के की कंपोनेंट क्या है। की कंपोनेंट स्ट्रीम के दो ही हैं, एक स्ट्रीम है, दूसरा उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या होते हैं, और ऑपरेशंस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस और टर्मिनल ऑपरेशंस। फर्दर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं स्ट्रीम एपीआई की, क्या है वो। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, डिक्लेरेटिव कोड, फोकस ऑन व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू इट। स्ट्रीम एपीआई के थ्रू हम क्या करें, हम ओनली वो फोकस करें कि हमें क्या करवाना है, हम ये नहीं फोकस करें कि हमको ये कैसे करवाना है, हमें फोकस करना ये हमारे स्ट्रीम क्या फोकस करिए कि वो क्या करवा रहे हैं, हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है। पैरेलल प्रोसेसिंग, इजी टू पैरेललाइज डाटा प्रोसेसिंग। स्ट्रीम एपीआई के थ्रू हम पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं अपने डेटा की, जिसके थ्रू हमारा एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। लेस बॉयलर प्लेट, रिड्यूस द नीड ऑफ एक्सप्लिसिट इटरेशन लॉजिक। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि जावा 8 से पहले, जावा 1.8 के वर्जन से पहले हमारे पास जितने भी वर्जन थे उनमें क्या था, जब हम अपने कलेक्शंस और एरे के ऊपर जो एलिमेंट्स स्टोर करवाते हैं हम उनके ऊपर जब हम नॉर्मल ऑपरेशंस जैसे फिल्टर, सॉर्टिंग या फिर इटरेट करवाते हैं उनको, तो उनको ये काम करवाने के लिए हमें नंबर ऑफ कोड्स मैनुअली लिखने, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड मैनुअली लिखना पड़ता था, काफी लेंथी कोड होता था वो। तो उस लेंथी कोड को यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई के यूज से रिड्यूस कर दिया गया है लेस नंबर ऑफ लाइंस के अंदर। और उसको हम क्या कहते हैं, जो मैनुअली जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा जाता है उसको उस नॉर्मली हम किसी लैंग्वेज एक टर्म में डिफाइन करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई के यूज से बॉयलर प्लेट कोड का यूज कम हो गया है। चेनिंग ऑपरेशंस, स्पोर्ट्स मेथड चेनिंग फॉर क्लीनर कोड।
हम स्ट्रीम एपीआई के थ्रू पाइपलाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। पाइपलाइन ऑपरेशंस मतलब हम अपने ऑपरेशंस को एक सिंगल लाइन में एज ए पाइपलाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करें, जैसे कि किसी डेटा के ऊपर पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म करा है, साथ में फिर दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, ऐसे नंबर मल्टीपल ऑपरेशंस हम एक सिंगल लाइन के अंदर पाइपलाइन मैनर्स में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे स्ट्रीम एपीआई क्या है? स्ट्रीम्स आर सिंगल यूज, ए स्ट्रीम कैन बी ट्रावर्स्ड ओनली वंस। स्ट्रीम जब हम किसी मतलब कलेक्शन से या एरे से या किसी स्टैटिक मैनर से हम जब अपने स्ट्रीम को क्रिएट कर लेते हैं, तो उस स्ट्रीम को हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने लॉजिक के अंदर ओनली वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर उस सेम स्ट्रीम को यूज करते हैं तो हमें कंपाइलर एरर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक स्ट्रीम क्रिएट करवाई, लिस्ट डॉट स्ट्रीम अपने कलेक्शन से, और उसके बाद जब हम उस स्ट्रीम को प्रिंट करवा रहे हैं तो फॉर ईच मेथड के थ्रू हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर हम दोबारा अगर सेम स्ट्रीम को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, थ्रो एन एरर, कंपाइलर हमें एरर देगा, क्योंकि स्ट्रीम हमारी जो क्रिएट होती है वो सिंगल यूज के लिए होती है, उसको दोबारा फर्दर हम यूज नहीं कर सकते। लेजी इवेल्युएशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए टर्मिनल ऑपरेशन इज इन्वोक्ड। जैसे हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था, लास्ट स्लाइड के ऊपर, कि क्या होता है लेजी इवेल्युएशन क्यों कहते हैं स्ट्रीम एपीआई को, स्ट्रीम्स को? क्योंकि ये तभी ओनली एग्जीक्यूट होती है जब इस पर्टिकुलर स्ट्रीम एपीआई के ऊपर कोई टर्मिनल ऑपरेशन इन्वोक्ड होता है या कॉल्ड होता है, तभी जाके इसके जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन हैं या जो नॉर्मल ओवरऑल वर्किंग स्ट्रीम की, तभी वो इवेलुएट होती है। इसलिए इसको लेजी इवेल्युएशन बोलते हैं। अवॉइड स्टेटफुल ऑपरेशंस, operations like sorted or distinct can lead to performance overhead when used with the large data। जब हमारा डेटा का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो और उस केस में जब हम अपने स्ट्रीम के ऑपरेशन सॉर्टेड और डिस्टिंक्ट को परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन की। और ये हमें अपने जब वाइडली एक लार्ज अमाउंट में डेटा हो तो उस केस में हमें इन ऑपरेशंस को अवॉइड करना चाहिए अपने स्ट्रीम एपीआई के ऊपर। और दूसरा क्या होता है, हम जो स्ट्रीम को यूज करते हैं, तो स्ट्रीम एक्चुअल में क्या होता है, वो जो डेटा जिसके थ्रू हम स्ट्रीम को मान लिया हमने एक कलेक्शन के थ्रू एक लिस्ट बनवाई, लिस्ट को हमने अपने स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, और जब स्ट्रीम में कन्वर्ट होने के बाद वो लिस्ट, हम जो भी ऑपरेशन स्ट्रीम स्ट्रीम पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लिस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लिस्ट के अंदर जो हमारे पास डेटा था वो एज इट इज रहेगा। ओनली स्ट्रीम के जो ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो स्ट्रीम के ऊपर ही इम्पैक्ट डाल रहा है, ना कि उसके सोर्स के ऊपर। तो ये ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये हमारे थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीम का एक ओवरव्यू है कि स्ट्रीम की नीड क्यों पड़ी हमें, स्ट्रीम एपीआई क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और की कंपोनेंट कौन कौन से स्ट्रीम एपीआई के, और कौन कौन से ऑपरेशंस हम स्ट्रीम एपीआई के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने थ्योरेटिकली एक डिस्कस कर लिया स्ट्रीम एपीआई को यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन से हम स्ट्रीम एपीआई को वन बाय वन, जो स्ट्रीम एपीआई के अंदर जो कॉमन मेथड्स है, कैसे हम स्ट्रीम एपीआई को कन्वर्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो सीखेंगे हम। स्ट्रीम एपीआई क्रिएट होने के बाद कैसे हम उसके ऊपर इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे हम अपने टर्मिनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये सारे जितने भी यूज हैं स्ट्रीम एपीआई के, वन बाय वन हम नेक्स्ट सेशन से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।